हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईबीपीएस गाइड में। तो आज हम करेंगे जो आपका कैनरा बैंक पीओ का एग्जाम था 23 दिसंबर को, उसको कंप्लीटली एनालाइज और रिव्यू। इसमें जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, चारों सेक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके लिए कितने सेफ अटेम्प्ट हैं और कहां तक कट ऑफ आपकी जा सकती है, यानी सेफ अटेम्प्ट तक बात करेंगे। और किस किस टाइप से किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास में लगे इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई हमारी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अगर ओवरऑल एग्जाम की बात की जाए, कैनरा बैंक पीओ का एग्जाम आपका 200 मार्क्स का था, 200 क्वेश्चन थे, जिसमें आपके पास 2 होवर्स थे, यानी 2 घंटे थे। अब देखिए, अगर बात की जाए ओवरऑल एग्जाम की तो इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम आया था। रीजनिंग से 30 से 35 आपके गुड अटेम्प्ट है। क्वांट की बात करें 30 से 33 क्वेश्चन है, वो आपके गुड अटेम्प्ट है। इंग्लिश की बात की जाए 25 से 30 और आपके जीए की 30 से 35। ओवरऑल 135 से 150 तक आपके गुड या सेफ अटेम्प्ट कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी थी। एक्यूरेसी है सबसे ज़्यादा मेंटेन करेगी। यहाँ पे अगर आपकी गुड अटेम्प्ट के साथ साथ एक्यूरेसी अच्छी हुई तो आपका एग्जाम इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे एक्यूरेसी भी मेंशन करेगी, क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं उसके साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी तो आनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल आपको पता लग गया। डिटेल में सेक्शन के हिसाब से करेंगे। रीजनिंग की बात करते हैं, आपको 30 से 35 गुड अटेम्प्ट थे, 50 में से आपके 30 से 35 गुड अटेम्प्ट थे। इजी टू मॉडरेट लेवल की आपकी रीजनिंग आई थी, ज़्यादा इसमें हार्ड कुछ था नहीं। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज। आपकी एक पजल पूछी गई थी, सीट आप कंप्लीटली 8% पे बेस्ड, यानी 8% बेस्ड थी। वो फ्लोर बेस्ड पजल थी, यानी फ्लोर में उनको एक तरह से कह सकते हैं उनकी फ्लोर बेस्ड पजल रही है। वो आपको उनके अकॉर्डिंग उनको सेट करना था। फ्लोर होते हैं ना आपके 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे करके आपके 8% बेस्ड थी, फ्लोर बेस्ड वो पजल रही है। 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब सीटिंग अरेंजमेंट से आपको यहाँ से 10 पूछे गए थे। सीटिंग अरेंजमेंट में एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट थी, जिसमें सभी के सभी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे थे, यानी नॉर्थ फेस बेस थी, जिसमें 8% की सीटिंग थी। क्लियर है, ये थे इसके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। लीनियर में सभी के सभी फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ। एक थी आपकी सर्कुलर, जिसके अंदर सभी के सभी इनसाइड फेस कर रहे थे, और ये भी 8% बेस थी। आजकल कॉमन हो गया है 8% बेस्ड, और इस टाइप की पजल्स की हमने अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस करवा रखी थी। आईबीपीएस गाइड की डेली क्विज आप अटेम्प्ट करते हो गए तो वहां से आपको इस तरह के जो आपके पजल और सीटिंग अरेंजमेंट है वो देखने को मिले होंगे। तो कंप्लीट बात की जाए तो 10 क्वेश्चन आपके कहां से थे, सीटिंग अरेंजमेंट से, 5 पजल से थे। अब बात की जाए इनपुट आउटपुट की। इनपुट आउटपुट में हमें पुराने पैटर्न पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस मिले थे। देखिए, न्यू पैटर्न बेस्ड नहीं आए, ओल्ड पैटर्न बेस्ड थे इनपुट आउटपुट के। इनइक्वालिटी के आपके 5 क्वेश्चन थे। सिलोग्स की बात की जाती है 5 क्वेश्चन थे, और कोडिंग डिकोडिंग थी वो 5 क्वेश्चन थी। डेटा सफिशिएंसी के 4 थे। मिसलिनियस ओवरऑल 6 थे, और स्टेटमेंट एजम्पशन एंड आर्गुमेंट्स थे आपके 5। इस तरह से 50 क्वेश्चन को डिजाइन किया गया था। इसी बेसिस पे जो ओवरऑल लेवल था वो इजी टू मॉडरेट रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वांट की। क्वांट में 30 to 33 यानी 30 से 33 ये आपके गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, और ओवरऑल जो लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है, यानी ज्यादा कुछ इसमें भी हार्ड नहीं था। रीजनिंग के साथ साथ इसमें भी जो इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा है, 30 से 33 तक के आपके गुड अटेम्प्ट थे। ठीक है, 30 to 33। अब बात की जाती है टॉपिक वाइज, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अब डीआई की बात करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन की। एक बार ग्राफ आपका पूछा गया था बेस्ड ऑन 2 कंपनीज सेलिंग साड़ी, यानी आपकी 2 कंपनी थी जो साड़ी वगैरह है वो बेचती हैं, तो बार ग्राफ बेस्ड था। एक कंप्लीट कह सकते हैं बार ग्राफ बेस्ड था, एक था वो आपका पाई चार्ट बेस्ड था, और एक टेबल बेस्ड मिसिंग डीआई थी। ठीक है, टेबल बेस्ड मिसिंग डीआई यानी आपको 3 जो डीआई थी, एक बार ग्राफ, दूसरी पाई चार्ट और तीसरी टेबल बेस्ड। बार ग्राफ में 2 कंपनी आपकी अपनी अपनी जो सेलिंग करती हैं साड़ी की वो आपको दिखा रखी थी, और पाई चार्ट था वो बेस्ड ऑन ट्रैवलिंग था, ट्रैवलिंग पे बेस्ड था। और जो आपकी टेबल डीआई थी जिसमें कुछ डेटा आपका मिस था वो था बुक पब्लिशिंग पे। ठीक है, नहीं बुक पब्लिश होती, इस टाइप की आपकी मिसिंग डीआई थी। तो ये भी हमने अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस करवाई थी। तो 15 क्वेश्चन, जैसे कि आपकी 3 डीआई थी, हर एक डीआई से 5 क्वेश्चन थे, तो 5 × 3 = 15, यानी 15 क्वेश्चन आपके डीआई से आए थे। अब बात करते हैं कैसलेट। कैसलेट के 5 क्वेश्चन का आपको सेट देखने को मिला था। इसके अलावा अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे आपके। मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको एक वीडियो दी थी, जो आपके मेमोरी बेस्ड मिसिंग नंबर सीरीज आई थी, वो मैंने आपको कंप्लीट वीडियो दी थी, वो भी आप जाके देख सकते हो। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 यानी Q1 Q2 को कंपेयर करने वाले आपके 2, यहाँ से कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन का सेट आया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 क्वांटिटी होती है, 1 और 2, उनको कंपेयर करना होता है। ठीक है, फिर एक एप्लीकेशन सम्स थे, वो 15 क्वेश्चन उससे आपसे पूछे गए थे। तो ओवरऑल बात की जाती है तो 50 क्वेश्चन आपके क्वांट से आए थे, और 30 से लेके 33 तक 30 to
33 ये आपके गुड अटेम्प्ट रहे हैं क्वांट में। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंग्लिश की। इंग्लिश की बात करें तो सबसे कम यहाँ पे गुड अटेम्प्ट आपके 25 to 30 रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग रहा, जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ कि टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि इजी टू मॉडरेट लेवल तो था आपका, उसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। बट कई बार क्या कहते हैं जैसे कि अप्रोक्सीमेशन आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दे दे बट उसमें पॉइंट्स में दे दे, तो वो क्या होता है, क्वेश्चन तो इजी है, कैलकुलेशन कर लोगे, बट उसमें क्या होता है, वो टाइम कंज्यूम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम लगता है। तो यही आपका इंग्लिश के साथ हुआ। इंग्लिश इजी टू मॉडरेट लेवल का था, हार्ड नहीं था कुछ भी उसमें, लेकिन सिर्फ टाइम कंज्यूम हो रहा था उसके अंदर, ठीक है। इसीलिए उसमें आपका 25 से 30 है वो गुड अटेम्प्ट माने जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हर एक टॉपिक से आपसे किस किस के बारे में क्या पूछा गया था। आरसी आया हुआ था, उससे 15 क्वेश्चन आए हुए थे आरसी से। आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना आपकी, एंटरप्रेन्योरशिप उसके ऊपर बेस था। तो एंटरप्रेन्योरशिप पे बेस था, एक कंप्लीटली 15 क्वेश्चन का सेट था जो आपको आरसी के फॉर्म में मिला हुआ था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए एग्जाम में ज्यादातर जो आपके मिलते हैं आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो इकोनॉमिक बेस आर्टिकल ऐसे ऐसे उठाता है एग्जामिनर ताकि उससे कोई स्टोरी ना बने। स्टोरी बेस्ड तो कभी आते ही नहीं है, कोई रेयर केस में ही अगर आपको देखने को मिल जाए तो बात अलग है, वरना आपके बेस्ड ऐसे आते हैं, यानी कि इकोनॉमिक बेस्ड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, यानी जो टर्म्स है आपने कभी ना सुनी हो उस टाइप की आपकी टर्म्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये कंप्लीटली जो एंटरप्रेन्योरशिप पे बेस्ड था, ठीक है। आरसी 15 क्वेश्चन का आपका सेट था। फिर था क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट था वो पुराने पैटर्न के ऊपर बेस्ड थे, 10 क्वेश्चन थे। जंबल सेंटेंस के 5 क्वेश्चन थे। एरर स्पॉटिंग की बात की जाए तो 5 एरर आए हुए थे। एरर थे न्यू पैटर्न के। करंट जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट था उसको करेक्ट सेंटेंस था वो आपको फाइंड आउट करना था। आपको सेंटेंस गिवन थे जैसे 1 2 3 4 5, तो उनमें से आपको करेक्ट फाइंड आउट करना था। वो न्यू पैटर्न बेस्ड थे 5 क्वेश्चन, क्लियर है। अब देखिए अब बात की जाती है नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपके एरर थे वो न्यू पैटर्न बेस्ड थे, ठीक है। कंप्लीटली आपको पता लग गया 5 क्वेश्चन का सेट इनसे आया हुआ था। फिर डबल फिलर आए हुए थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, 2-2 करके आपको भरने थे। 5 क्वेश्चन इसी से पूछे गए थे। कॉलम 1 कॉलम 2 टाइप के क्वेश्चन 5 आए हुए थे। ओवरऑल बात की जाए तो 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश सेक्शन से आए हुए थे, जिसमें 25 to 30 आपके गुड अटेम्प्ट थे। इतने कम क्यों थे, क्योंकि कंप्लीट जो सेक्शन था वो टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम आपका कंज्यूम कर रहा था। अब बात करते हैं जीए की, जनरल अवेयरनेस की। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से अभी मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो जीए में है वो डे बाई डे कंप्लीटली आपका करंट अफेयर बेस्ड आता है, यानी जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे ऑलमोस्ट 60 to 70% आपके जीए में करंट अफेयर आते हैं। करंट अफेयर अब बात करते हैं जीए की कंप्लीट की। इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा था जीए भी, क्योंकि एग्जाम ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था, जीए भी आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा। 30 से 35 आउट ऑफ 50 आपके गुड अटेम्प्ट थे, ठीक है, यानी 30 से 35 तक आपके सेफ अटेम्प्ट हैं जीए सेक्शन में, ठीक है। मोस्टली जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर पे बेस्ड थे, सिर्फ करंट अफेयर टॉपिक्स पे बेस्ड थे, ठीक है। 45 क्वेश्चन थे, कम अराउंड ईयर माना जा रहा है कि अराउंड 45 क्वेश्चन थे वो आपके करंट अफेयर के बेस्ड के ऊपर थे, जो कंप्लीटली आपके मार्च से लेके, यानी मार्च 2018, ठीक है, मार्च 2018 से लेके दिसंबर 2018 इनके बीच में सारे के सारे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। मार्च से लेके दिसंबर तक यानी अराउंड 6 to 7 मंथ की करंट अफेयर थी। जो कहते हैं ना कि 4 से 5 महीने तक सफिशिएंट है, यहाँ पे उनको मार लगी, यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई, क्योंकि 6 से 7 महीने की करंट अफेयर उनसे पूछी गई थी। 4 से 5 महीने के तक नहीं, डेली बेसिस पे करंट अफेयर करो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग अकेला नहीं, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डेली करंट अफेयर करो। उससे क्या होगा कि अपडेट रहोगे, और वीकली या फिर मंथली एक बार रिवाइज कर लो, बस इतना सफिशिएंट है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। और आपके 6 से 7 महीने की एग्जाम के टाइम में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डेली सुबह हमारी कंप्लीटली आपकी करंट अफेयर पे वीडियो आती है, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 से 15 मिनट की या फिर 18 मिनट की वीडियो मिलती है। उसमें आपके साथ स्टैटिक जीके भी कवर कर लेते हैं हम, और एक्स्ट्रा पॉइंट जो फैक्ट बनते हैं प्रेसिडेंट, करेंसी, तो वो सारी उसी चीज में इंक्लूड हो जाती हैं। यानी कि डेली अगर बेसिस पे इन करंट अफेयर्स को कवर करते आप हमारी कैप्सूल्स देखते हो, तो वहां से आपके जितने की क्वेश्चन थे 45 के 45 अटेम्प्ट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट IBPS गाइड है, जो वहां पे आपको जो कंप्लीटली करंट अफेयर से रिलेटेड कैप्सूल प्रोवाइड करवाए जा रहे थे, उससे आपके 30 से 35 क्वेश्चन वहीं से पूछे गए थे। 30 से 35 क्वेश्चन उन कैप्सूल्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो उन कैप्सूल्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप एक बार उठा के देख लेना, 30 से 35 क्वेश्चन उसी में से थे आपके, ठीक है। और यहाँ से रिमेनिंग जो अगर 45 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे, 5 क्वेश्चन बचे हुए थे वो स्टैटिक से थे, यानी 1 2 4 5 क्वेश्चन तो आपको स्टैटिक को देखने को मिल जाता है, और वो इसीलिए हम कवर करवाते हैं। हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है ना, जैसे कि आज हमने किया यूएई का, अगर जहां भी हमारे पास थोड़ा बहुत यूएई के बारे में डिस्क्रिप्शन था कि यूएई ने पाकिस्तान को 3 बिलियन
इन्वेस्टमेंट दी थी आपकी वो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह में, ठीक है, एक तरह फंडिंग सपोर्ट किया था उनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। तो मैंने यूएई से आपको क्या करवाया, यूएई की आपकी कैपिटल कौन सी है, ठीक है, अबू धाबी, वहां से उनके प्रेसिडेंट कौन है, उनकी करेंसी कैसी है, तो ये सारी चीज जितने फैक्ट बनते हैं ना स्टैटिक के, तो वो भी उनके साथ कवर हो जाते हैं। तो वो बचे हुए 5 क्वेश्चन उनको हम ऐसे करंट अफेयर में कवर कर लेते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे हमारे करंट अफेयर की वीडियोस प्रोवाइड देखते हो तो वहां से अपना आपका जो जीके का पोर्शन है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इनको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए डेली बेसिस पे उन वीडियोस को देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये कंप्लीटली ओवरव्यू था आपका कैनरा बैंक पीओ के एग्जाम का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करना, जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दो ताकि उनको भी पता लगे कि उनके कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं। और आप मेरे को बताओ कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं एग्जाम में। कंप्लीट नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने अटेम्प्ट बता दो कितने हैं। आपके 200 में से 150 160 जितने भी रहे हैं आपके, कितने भी ओवरऑल आपके जो अटेम्प्ट हैं वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। और कल से यानी मंडे ऑनवर्ड्स आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस आ रही हैं। शेड्यूल है वो आईबीपीएस की गाइड के ऊपर आपको पब्लिश देखने को मिल जाएगा, या फिर कल एक जनरल आपका नोटिफिकेशन डाल देंगे एक वीडियो के फॉर्म में कि कौन सी क्लास कब आ रही है और कैसे उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो और किस एग्जाम के लिए वो हेल्पफुल है। तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ऐसे डेली बेसिस पे देखते रहना जो आपकी करंट अफेयर की वीडियोस हैं, ताकि आपका जीए का जो पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।